वक्त आ गया है। मेरे भाई ने URL भेजा है। क्या बात है, चलो शुरू करते हैं। हाँ।やり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を抜けて You just go away 未来はいつも僕たちは待ってる大空駆け抜けて海原越えてゆけ天使の嘆きすकुरापिका को फैंटम ट्रूप और कुरुटा से बदला लेने का टिकट मिलता है। वहीं गॉ और किलुआ नीलामी की तैयारी करते हैं यॉर्क न्यूज सिटी में। ये वेबसाइट हंटर्स के लिए है? हाँ, मैंने सुना है दुनिया भर से सारे हंटर्स यहीं पर जानकारी पोस्ट करते हैं। दुनिया भर से? वाह, क्या बात है। प्लीज अपना हंटर लाइसेंस स्वाइप करें और अपना लाइसेंस कोड एंटर करें। कर्सर को बार टेंडर पर रखो। आपको किस तरह की जानकारी चाहिए? ओह वाह, इसमें तो कितना कुछ है। गेम कैटेगरी सिलेक्ट करो। ये रहा, ग्रीड आइलैंड। इसकी कीमत होगी 20 मिलियन जेनी। 20 मिलियन? इसका मतलब वो मुफ्त में जानकारी नहीं देंगे। खैर, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। 20 मिलियन डिपॉजिट करना है। मुझे मॉनिटर से आता हुआ ऑरा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि सिर्फ नैन यूजर्स ही साइट पर जा सकते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। ग्रीड आइलैंड ये नैन प्रैक्टिशनर का बनाया हुआ गेम है। सुना है कि कई क्रिएटर्स थे, लेकिन किसी को भी उनका मकसद नहीं पता। वो गेम की सारी 100 कॉपीज में नैन रखते हैं। जब आप गेम शुरू करते हैं तो नैन एक्टिवेट हो जाता है और खिलाड़ी को गेम के अंदर खींच लेता है। गेम के अंदर? सिर्फ नैन प्रैक्टिशनर ही गेम खेल सकते हैं और जब तक खिलाड़ी गेम के अंदर जिंदा है तब तक गेम चलता रहेगा, भले ही कंसोल प्लग किया ना हो। अगर खिलाड़ी मर गया तो वो रुक जाएगा। जो इंसान इस गेम का मालिक था उसने 50 हंटर्स को काम पर रखा, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। मैंने सुना है कि अगर आपको सेव पॉइंट मिल जाए तो आप वापस आ सकते हो। क्या ये सच कह रहा है? ये जानकारी हंटर वेबसाइट से मिली है, मतलब ये सही होगी। यॉर्क न्यूज सिटी में होने वाली नीलामी में ग्रीड आइलैंड की 7 कॉपीज बेची जाने वाली हैं। सबसे कम बोली की शुरुआत 8.9 बिलियन जेनी से होगी। 8.9 बिलियन? इसकी कीमत आसमान छू रही है। रिटेल प्राइस से 3 बिलियन ज्यादा है ये। जब मुश्किलें बढ़ेंगी तो जी रैंक मिलेगी। हाँ? इस गेम को बेमिसाल माना जाता है, लेकिन इसकी कई कॉपीज हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो आसानी से हासिल कर सकते हो। लेकिन कॉपीज इतनी ज्यादा भी नहीं है। तो बात यह है कि अगर मैं एक सिंपल गेम भी नहीं पा सकता तो इस तरह से तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। जिंग?
फिर भी पैसों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हे, एक बात बताओ, क्या हम दोनों नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं? वो 8.9 बिलियन से शुरू कर रहे हैं। वो हमारी पहुंच से एकदम बाहर है। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है चीजें बेचकर। बेचकर? सही कहा। हम लोग खजाना ढूंढ सकते हैं और उसके बाद उसे नीलाम कर सकते हैं। ठीक है, हम उन 800 मिलियन से शुरू कर सकते हैं जो हमने हेवेंस अरीना में कमाए थे, फिर देखेंगे। पहले हम ऑनलाइन फ्ली मार्केट और नीलामी की वेबसाइट से शुरू करते हैं। देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। हम हमारे पैसे दुगने करेंगे और खुद के लिए ग्रीड आइलैंड की कॉपी लेंगे। बिल्कुल। ये क्या बात है? अब हमारे पास कितने बचे हैं? सब मिलाकर देखें तो हमारे पास करीब 10 मिलियन होंगे। शुरुआत में हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। इसीलिए मैंने कहा था कि सिर्फ भरोसेमंद पब्लिक साइट ही इस्तेमाल करते हैं, समझे? मुझसे रहा नहीं जा रहा है गांव, सिर्फ रिस्की साइट्स पर ही मुनाफा होता है। ये तो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे दिखाओ कि तुम क्या लाए हो। फेमस एक्ट्रेस सेरा के बाल और उसकी सच्चाई के लिए डीएनए। एक इजिप्शियन मम्मी का दाहिना हाथ जो सीधे पिरामिड से लाया गया है। एक इक्थियोसिस रोगी की पपड़ीदार त्वचा। एक सींग वाले जानवर की खोपड़ी। ठीक है, मैं तुम चारों को काम पर रख रहा हूँ। मैं हूँ डेल्जोलिन, यहाँ का हेड बॉडीगार्ड। मिलकर खुशी हुई। मैं चाहता हूँ तुम सभी अभी अपना काम शुरू कर दो। तुम्हारा मिशन है बॉस को यॉर्क न्यू सिटी होटल रूम तक ले जाना। एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट तुम्हें यॉर्क न्यू के ठीक बाहर लिंगोन एयरपोर्ट तक ले जाएगा। एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचने में 90 मिनट लगते हैं। एक खास कार का इंतजाम हो गया है और तुम चारों बाहर की सिक्योरिटी को संभालने वाले हो। कोई सवाल है तो पूछो। क्या आप जानते हैं बॉस पर हमला कौन कर सकता है? ये सवाल जवाब के काबिल नहीं है। क्या मतलब है? बॉस अंडरवर्ल्ड की एक जानी मानी हस्ती है। बहुत से लोग हैं जो उनसे नाराज हैं। पहली बार में सवाल समझ नहीं आया तो दोबारा पूछता हूँ। नाराजगी भले ही हो, लेकिन तुम ऐसे किसी को जानते हो जो सचमुच उन पर हमला कर सकता है? अगर कुछ ऐसे लोगों की पहचान कर सकें तो हमें उनके इरादे पता चल सकते हैं और उसके मुताबिक हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तुमने अपना नाम कुरापिका बताया ना, तो वो तुम ही हो जिसे बात समझ नहीं आती। हमारा काम है बॉस की हिफाजत करना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कब कहां कैसे हमला करता है। बस इतनी ही जानकारी काफी है। मेंटल प्रोफाइल बनाने की कोशिश मत करो। जो भी ज्यादा करीब आता है वो खतरनाक है। मैं तुम्हें बॉस से मिलवाता हूं। चलो। हाँ? रुकना जरा, ये क्या है? थोड़ा ज्यादा ही रियलिस्टिक है। क्योंकि वो एक असली इंसान है। तभी वो मेरा साथी बॉडीगार्ड था। उसने मेरी सलाह नहीं मानी और गलत जानकारी की वजह से धोखा खाया। और न सिर्फ दूसरे बॉडीगार्ड्स को बल्कि बॉस को भी खतरे में डाला, तो उसे इस गलती की सजा मिले। तुम लोग उसकी जगह पर ही आए हो। आओ चलें। बॉस, मैं नए बॉडीगार्ड्स को लेकर आया हूँ। अंदर आइए। ये है बॉस नियॉन सोमा। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
एक बात कहूँ, जब हमें बॉस से मिलवाया गया तो मैं काफी हैरान रह गया। और नहीं तो क्या, वो उन्हें अंडरवर्ल्ड की जानी मानी हस्ती कह रहे थे, तो मुझे लगा कोई डरावना इंसान होगा, पर वो तो एक प्यारी सी छोटी बच्ची निकली। अकुनुदा, कैसा चल रहा है? काफी दिनों बाद दिखे शालनार्क। तुम भी फिंक्स। तुमने यहाँ तक आने में काफी वक्त लगाया। ओह, लगता है मैं वक्त पर आई हूँ। तुम्हें वक्त से 10 मिनट पहले आना चाहिए था, और तुम लोगों को भी। तुम लोग भी हमारे साथ आ रहे हो? यो, काफी अरसे से तुम्हारे चेहरे नहीं देखे। मैं आ गया हूँ चीफ। इस बार हमारा निशाना क्या है? हमें बस हुक्म दीजिए। इतनी भी क्या जल्दी है युवो? फेटन का ग्रुप शाम से पहले नहीं पहुंचेगा। सबके आने तक हम इंतजार करेंगे। तुम में जरा भी सब्र नहीं है यार। आधे दिन का इंतजार। क्या ये शिजुकू है? हेलो, क्या वो दूसरा नया मेहमान आ गया? पता नहीं, तुम्हें माची से पूछना चाहिए। ये सारे सितंबर के हैं। अरे, ये तो बहुत सारे हैं। हाँ, रॉटफेली सामा और ट्रिंक सामा अपना भविष्य जानना चाहते हैं। अरे, ये क्या बकवास है? मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम मेरा काम कम कर देना। उसके लिए माफी चाहता हूँ। वो दोनों आपके डैडी के काफी करीबी दोस्त हैं। और ये बताओ, डैडी क्या कर रहे हैं? दरअसल उन्हें एक जरूरी मीटिंग में जाना था। वो या तो गोल्फ खेल रहे होंगे या शिकार कर रहे होंगे। डैडी, मैं नियॉन बोल रही हूँ। हाँ, बिल्कुल नहीं। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। नहीं, नहीं। तो ठीक है, आपको अपना वादा निभाना होगा। अगर आपने एक और वादा तोड़ा तो मैं सब छोड़ दूंगी। ये मुझे खजाने का एक और टुकड़ा मिलेगा। एक बहुत बढ़िया सौदा। मुबारक हो बॉस। ठीक है, अब जब ये तय हो गया है तो मैं इसे निपटा लेती हूँ। सुना है वो एक बेमिसाल ज्योतिषी है। उसके पिता की मेहरबानी से अंडरवर्ल्ड के काफी जाने माने लोग उसके क्लाइंट्स बन गए हैं। नहीं, बात जरा उल्टी है। उल्टी है मतलब? मुझे ऐसा लगता है कि अंडरवर्ल्ड में अपना सिक्का जमाने के लिए बाप अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए अपनी बेटी को खोने से डरता है। वो डरता है कि कहीं उसके दुश्मन उसकी बेटी पर हमला करके उसकी जान ना ले ले। बस यही बात है। लो, ये हो गया। ये लो। बहुत ही अद्भुत काम है। तो नीलामी कल रात को शुरू होने वाली है ना? मुझे उससे पहले कुछ शॉपिंग करनी है। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। कितने साल हो गए हैं ट्रूप के 13 लोगों को एक साथ इकट्ठा हुए? फेता? 3 साल 2 महीने। हालांकि इस दौरान 2 लोगों को बदल दिया गया है।
नंबर 4 और नंबर 8 अब अलग अलग लोग हैं। माची 4 होगी। वैसे ये बताओ, क्या हिसोका सच में आ जाएगा? मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। क्या वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं था? मुझे बस उसे आने के लिए कहना था। मुझे हिसोका पसंद नहीं है। पता नहीं चीफ उसे अपनी मनमानी क्यों करने देते हैं। क्योंकि उसमें हुनर है। हुनर? उसका बंजी गम काफी अच्छा है, सामना करना मुश्किल होगा। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि चीफ हिसोका से डरते हैं? जबान संभाल के। मेरा वो मतलब नहीं था। ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, क्योंकि वो इतना भी खास नहीं है। बकवास बातें हमेशा की तरह। नोबुनागा, यही होता है जब मैं चुप रहता हूँ और तुम बोलते हो। तुम उतना ही बोल रहे थे जितना कि मैं, फ्रैंकलिन। ये फिर शुरू हो गए। नजरअंदाज करो, वो बस फिर से एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। वैसे चीफ सबको एक साथ आखिर बुला क्यों रहे हैं? हम सब चोर हैं और वो चाहते हैं कि हम कुछ खास चुराएं। खैर, ये तो मैं भी जानती हूँ। हाँ, हम होटल पहुंच गए हैं। हालांकि एक औरत के भविष्य से मुझे फिक्र हो रही है। एक अंडरग्राउंड चेम्बर जहां सब कुछ महंगा है, वहां पर आपको नींद आएगी। उन सीढ़ियों से कभी ना उतरें जिस पर आप पहले कभी चढ़ी ना हो, और नंबर्स को लेकर दूसरों से मुकाबला ना करें। 3 और कविताएं थी जिनकी शुरुआत ऐसी ही थी। मतलब चारों क्लाइंट्स का भविष्य एक जैसा ही है। एक चीज जो उन्हें जोड़ती है वो ये है कि वो सब इस साल होने वाली अंडरग्राउंड नीलामी में शामिल होने वाले हैं। तो भविष्य बता रहा है कि अगर उन्होंने हिस्सा लिया तो उनकी जान खतरे में है। मुझे लगता है नींद सिर्फ एक मेटाफर है, बीमारी या मौत के लिए। समझ गया, मैं क्लाइंट्स तक ये भविष्यवाणी पहुंचा दूंगा। अच्छा, एक बात और, मैडम को अपनी की हुई भविष्यवाणी कभी याद नहीं रहती और वो खुद अपना भविष्य नहीं देख सकती। तो क्या उनका नीलामी में शामिल होना सही रहेगा? नहीं, उन्हें जल्दी वापस ले आओ। वैसे मुझे कोई ठोस वजह देनी होगी, वरना वो कभी नहीं मानेंगी। क्योंकि अगर उन्होंने जिद पकड़ ली तो हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। किसी भी हाल में उन्हें नीलामी की जगह लेकर मत जाना। और सुनो, बोली लगाने के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स को भेजो। समझ गया। नियॉन, वो नहीं आने वाला। सूरज उगने वाला है। धत तेरी की हिसोका, अगली बार जब उसे देखूंगा तो चिथड़े कर दूंगा। अरे बाप रे, सुनने में काफी भयानक लगता है। कितना डरावना है। हिसोका, साले कमीने! तुम्हें आने में देर हो गई। ये क्या? मुझे तो लगा तुम आओगी ही नहीं। तुमने मुझे आने के लिए कहा तो आना ही पड़ा। अगर मैं वादा तोड़ देता तो मुझे तुम्हारे नैन स्टिचेस दोबारा कभी देखने को नहीं मिलते। देखो चीफ, सब आ गए। चीफ, इस बार हम क्या चुरा रहे हैं? हम अंडरग्राउंड होने वाली नीलामी का खजाना लूटेंगे। उसमें से कौन से? शायद एंशिएंट टेक्स्ट, क्योंकि चीफ को किताबें पसंद है। नहीं, मैं गेम्स के बारे में सोच रहा हूँ। वहाँ सबसे महंगे गेम्स की कई कॉपीज होंगी, वो भी सेल पे। क्या बेशकीमती चीजें और जेवर जवाहरात लेना ज्यादा लॉजिकल नहीं है? सब कुछ। हम वो सब चुराएंगे जो नीलामी में रखा होगा। क्या हम सच में ऐसा करेंगे चीफ? ये अंडरग्राउंड नीलामी पूरी दुनिया भर की गैंग्स करती हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हम उन सब से दुश्मनी मोल लेंगे। इसका नतीजा आप जानते हैं। तुम्हें डर लग रहा है युवोजिन? मजा आ रहा है। मैं खुशी से कांप रहा हूँ। चीफ, हमें हुक्म दीजिए इसी वक्त।
इजाजत है, उन्हें मार डालो। जो भी बीच में आए उसे भी मार डालो। बहुत अच्छा काम किया। मेरे पास तुम्हारा अगला असाइनमेंट है। इस लिस्ट में दी गई 3 चीजें तुम्हें अंडरग्राउंड नीलामी में जीत कर लानी है। पैसों की फिक्र मत करना। प्रिंसेस कोरको की पूरी मम्मी, एक्टर सोन रेमोच का इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू और उसे साबित करने के लिए डीएनए रिपोर्ट, और कुर्टा की आंखें जिन्हें स्कारलेट आइज भी कहा जाता है। लेकिन हमें जानकारी मिली है कि नीलामी पर हमला होने वाला है, तो किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहना और उन चीजों को हासिल करने के अपने पहले मकसद से ध्यान हटने मत देना। वो आ रहे हैं, पक्का आ रहे हैं। कुरापिका अपने भाइयों का बदला लेने के मौके का इंतजार कर रहा है। फैंटम ट्रूप खूनी चोरों का एक झुंड नीलामी के पहले दिन की सुबह हो चुकी है, जहां सभी लोग एक दूसरे से टकराएंगे। गॉड और किलुआ का हंटरपीडिया। ये है गॉड किलुआ का हंटरपीडिया। आज हम नियॉन की पहचान करवाएंगे। वो नॉस्ट्रेट परिवार की बड़ी बेटी है। कविता से दूसरे लोगों को भविष्य बताने की काबिलियत है। उसे इंसानी ट्रॉफीज इकट्ठा करना पसंद है। वो वैसा नहीं कर सकती। अगले एपिसोड में डिफेंड एंड अटैक। हे किलुआ, तुम हमला अच्छा करते हो या बचाओ? तुम्हें क्या लगता है? हमला? बिंगो।